हे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू सिक्योर हेल्थ इंडिया। मैं हूँ फिटनेस एंड न्यूट्रिशन कोच करण केनी। इंडिया में कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुकी है। मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग कोलेस्ट्रॉल भी बहुत बढ़ चुका है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है और कोलेस्ट्रॉल को कैसे हम मैनेज करें। सो बिना कोई देरी किए लेट्स हॉप इन द वीडियो। सो व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल बेसिकली हमारे बॉडी में खुद से प्रोड्यूस होता है। कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी टाइप सब्सटेंस होता है जो हमारा लीवर खुद से प्रोड्यूस करता है एंड सर्टेन टाइप ऑफ फूड से कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में जाता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल से हमारे जो सेल मेम्ब्रेन्स है वो बिल्ड होते हैं एंड हार्मोन प्रोडक्शन भी कोलेस्ट्रॉल से ही होता है। पर रॉन्ग टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल अगर हमारे बॉडी में बिल्डअप हुआ तो इससे हमारे बॉडी पे निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। रॉन्ग टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल मतलब देयर आर टू टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल एंड एचडीएल। एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड एचडीएल मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एलडीएल एक बैड कोलेस्ट्रॉल है जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में बिल्डअप होता है और एचडीएल एक गुड कोलेस्ट्रॉल है जो हमारे ब्लड स्ट्रीम से एलडीएल को निकालने के लिए मदद करता है। सो वाई कोलेस्ट्रॉल इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर बॉडी? कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जैसे कि इट प्रोड्यूस अ सेक्स हार्मोन इन आवर बॉडी। इट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन टिश्यू। हमारे लीवर में बाइल प्रोड्यूस करता है। It also maintains cell structure and function, and it also contribute to production vitamin D in our body. So जैसे कोलेस्ट्रॉल की हमारे बॉडी में पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, वैसे ही हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। अगर कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में एक्सेस अमाउंट में बना, हमारे ब्लड स्ट्रीम में एक्सेस अमाउंट में हो तो नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक, पेरिफेरल आर्टरी डिसीजेस एंड लिस्ट गोज ऑन। सो कोलेस्ट्रॉल को हम कंट्रोल में कैसे रख सकते हैं? अगर आपको कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखना है तो आपको आपके लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। लाइफस्टाइल में सबसे पहले हमें चेंजेस क्या करने हैं? डाइट पे फोकस करना है। डाइट में हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट, ये जो चीज़ें हैं हमें जितना हो सकता है उतना हमें अवॉइड करना है। सो सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट हमें सबसे ज़्यादा किस में मिलते हैं? रेड मीट में, प्रोसेस्ड फूड में, फ्राइड फूड में, जो डीप फ्राइड फूड होते हैं उसमें भी होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट होता है। और कुछ ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स है उसमें भी आपको कोलेस्ट्रॉल मिल जाएगा। मैं उसका नाम तो नहीं ले सकता पर आप समझ जाओगे। और आपको फूड में क्या इंक्रीज करना है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, लीन प्रोटीन, ये जो चीज़ें हैं आपको आपके डाइट में इंक्रीज करनी है। और आपको प्लांट बेस्ड फूड पे भी फोकस करना है। नॉन वेजिटेरियंस क्या करते हैं? पूरा दिन नॉनवेज खाते हैं और प्लांट बेस्ड फूड को कम्प्लीटली निगलेक्ट करते हैं। सो आपको नॉनवेज खाना है पर उसके साथ आपको प्लांट बेस्ड फूड भी कंज्यूम करना है। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो नॉनवेज से आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ने वाला है और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे डायरेक्टली पड़ने वाला है। सो सेकंड चीज़ जो आपको आपके लाइफस्टाइल में ऐड करनी है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब आपको जिम में जाना ऐसे कुछ कंपलसरी नहीं, आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो जैसे कि स्विमिंग, रनिंग, जॉगिंग या कोई भी आउटडोर स्पोर्ट। ये एक टाइप की एक्सरसाइज ये होती है। अगर आप जिम जाते हो, अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो, सो दैट्स ऑसम। सो थर्ड चीज़ है वेट मैनेजमेंट। अगर आप थोड़ा सा भी वेट कम करते हो तो उससे आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो इम्प्रूव होने वाला है। सो फोर्थ चीज़ है क्विट स्मोकिंग। स्मोकिंग से ऑफकोर्स आपके ब्लड वेसल्स डैमेज होने वाले हैं और उसके साथ आपके ब्लड स्ट्रीम में एलडीएल भी इंक्रीज होने वाला है। किससे? स्मोकिंग से। सो जितना आप स्मोकिंग से दूर रहो उतना आपके लिए अच्छा है। सो फिफ्थ वन है मेडिकेशन। अगर लाइफस्टाइल में भी चेंज करके आप में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है सो कंसल्ट विद डॉक्टर। डॉक्टर जो आपको दवाई दे रहा है आपको वही आपको मेडिसिन लेनी है।
खुद से आपको कोई मेडिकेशन नहीं करनी या फिर किसी से रिकमेंडेशन लेके आपको कोई भी मेडिसिन्स नहीं लेनी। जो आपको डॉक्टर बोले वही मेडिसिन्स आपको लेनी है। तो अब मैं कुछ आपको ऐसे फूड्स बताने वाला हूँ जो आपको कुछ ऐड करने हैं आपके डाइट में और कुछ आपको अवॉइड करने हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन से फूड हमें अवॉइड करने हैं। सबसे पहले तो हमें अवॉइड करना है चीज़, सेलफिश, ऑर्गन मीट, फुल फैट योगर्ट, फ्राइड फूड्स जो हम तली हुई चीज़ें खाते हैं, पैकेज फूड होने दो या घर पे फूड जो हम डीप फ्राई वाले बनाते हैं वो आपको अवॉइड करना है। एंड ऑफकोर्स आपको डेजर्ट भी अवॉइड करना है। यस, मुझे पता है कि आपको डेजर्ट खाना कितना पसंद है, मुझे भी पसंद है, पर अगर आपको कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करना है या कम करना है तो आपको डेजर्ट भी कम करना पड़ेगा, आपको डेजर्ट को अवॉइड करना पड़ेगा। सो अब मैं बताता हूँ कि हमें कौन से फूड्स हमारे डाइट में ऐड करने हैं। सबसे पहले है लेग्यूम्स, एवोकाडो, नट्स आप हैंडफुल ऑफ नट्स ले सकते हो एवरीडे। इससे आपको गुड कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, गुड फैट्स मिलेंगे। सो रोज़ आपको हैंडफुल ऑफ नट्स कंज्यूम करने हैं। होल ग्रेन्स, फ्रूट्स भी आपको 2 सर्विंग से ज़्यादा नहीं लेना है। एक दिन में आपको सिर्फ 2 सर्विंग फ्रूट्स के लेने हैं क्योंकि शुगर बहुत होती है फ्रूट्स में। सो ओनली 2 सर्विंग ऑफ फ्रूट्स पर डे। आप गार्लिक ले सकते हो, अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक आप गार्लिक कंज्यूम कर सकते हो। एंड वेजिटेबल भी हमें ऐड करना है। वेजिटेबल हमें हर एक मील में ऐड करना है, पर उसे एक नॉर्मल वे में कुक कीजिए। एक्स्ट्रा ऑयल, एक्स्ट्रा स्पाइसेस ऐसे ना करें, एक हेल्दी वे में वेजिटेबल्स को कुक कीजिए। सो देयर यू हैव इट। कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, पर उसे मैनेज करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। सो आपके लाइफस्टाइल में हेल्दी चेंजेस करो एंड टाइम टू टाइम आपका कोलेस्ट्रॉल आप चेकअप भी करो। सो कीप स्वेटिंग, स्टे हेल्दी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।